अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज हमारा एडवांस इंग्लिश का लेसन है। हमने बहुत सी ग्रामर पढ़ी है जो कि पढ़ते भी रहेंगे हम साथ साथ, लेकिन हमको अब स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड भी कुछ लेसन्स हैं जो पढ़ने चाहिए अगर हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अब ये तीन वर्ड्स हैं, हीप ऑन, शावर विद, लेविश ऑन। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल होते हैं और रिटन इंग्लिश में भी इस्तेमाल होते हैं। इनका मीनिंग सेम लगता है लेकिन सेम नहीं है। इनको समझना, जानना, इनका मीनिंग समझना और डिफरेंस क्या है उसको समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अगर कुछ लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, कोई भी आपकी राइटिंग का एग्जाम है, वहां पर आपको इन वर्ड्स की जरूरत पड़ सकती है और उनके साथ जो prepositions ऑन विद ऑन जो आ रही हैं इनकी जरूरत पड़ सकती है। इनका क्या मीनिंग है, इनको आप किस सेंस में इस्तेमाल करेंगे। आपकी जो रिटन इंग्लिश है या आपकी स्पोकन इंग्लिश, इनका स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल हो सकता है, उसको ये नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तो आप में से जो भी कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन तीनों को जानना इम्पोर्टेंट है, ताकि आप इसको अपनी रिटन इंग्लिश में भी इंक्लूड कर सकें और अपनी स्पोकन इंग्लिश का जो आपका टेस्ट होगा, अगर आप आइल्स के लिए अपेयर हो रहे हैं या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए, तो वहां पर आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है वो छोड़ एग्जामिनर के ऊपर छोड़ेंगे अगर आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम पहले समझेंगे कि इन तीनों का मीनिंग क्या होता है। एक्चुअली इन तीनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। वो क्या होता है? टू गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। इस मीनिंग में हम इन तीनों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इन तीनों को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। मीनिंग सेम ही होता है लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होंगे। तो आज हम वो कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम हीप ऑन इस्तेमाल करेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में शावर विद, या किस कॉन्टेक्स्ट में हम लेविश ऑन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलें पहले हम ना हीप ऑन को समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं जब आपने कहना होता है कि किसी को कोई चीज बहुत ज्यादा मिकदार में देना, उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हीप ऑन आप कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? हीप ऑन आप कब तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने ये कहना होता है, इसकी थोड़ी सी नेगेटिव कॉनोटेशन होती है। इसकी हीप ऑन की मतलब यही होता है कि आप किसी इंसान को कोई चीज जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में दे रहे हैं, लेकिन किन जगहों पर, किन चीजों के बारे में, ये एब्स्ट्रैक्ट चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे तारीफ, क्रिटिसिज्म, प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसी को बहुत ज्यादा तारीफ देना, वहां पर भी हीप ऑन इस्तेमाल हो सकता है। किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म देना किसी को, उस सेंस में इस्तेमाल हो। किसी पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालना, जैसे होता है तनाव डालना, किसी पे दबाव डालना, बहुत ज्यादा, सॉरी तनाव नहीं दबाव होगा वर्ड, प्रेशर डालना मतलब किसी पे बहुत ज्यादा दबाव डालना या किसी के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां डाल देना। ठीक है, तो कोई चीज जो आप एक्सेसिव अमाउंट में किसी को दे रहे हैं, और वो प्रेज हो सकती है, क्रिटिसिज्म हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती है, वहां पर हम हीप ऑन जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने ये कहना है कि द बॉस हीप्ड एक्स्ट्रा वर्क ऑन द टीम बिफोर द डेडलाइन। ठीक है, मतलब कि बॉस ने क्या किया है, उसने बहुत ज्यादा काम जो है वो अपनी टीम पर डाल दिया, ये बहुत ज्यादा काम अपनी टीम को दे दिया डेडलाइन से पहले। ठीक है, तो ही हीप्ड एक्स्ट्रा वर्क ऑन, हीप ऑन के दरमियान ही हमारे पास जो नाउन है वो आएगा, वो क्या है? एक्स्ट्रा वर्क, बहुत ज्यादा काम जो है वो उसने अपनी टीम के ऊपर डाल दिया। इसी तरह जैसे critics heaped criticism on the movie for its poor storyline। क्या मतलब है? देखिए, क्रिटिक्स ने क्या किया, क्रिटिसाइज तो किया मूवी को कि उसकी जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही पुअर है, मतलब स्टोरी उसकी इतनी कोई स्ट्रांग नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमने हीप्ड क्रिटिसिज्म ऑन करने से हमने क्या सेंस दी कि बहुत ज्यादा तनकीद की उसके ऊपर, क्रिटिक्स ने उस मूवी के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की। हीप्ड ऑन मतलब एकदम से, जिसको कहते हैं ना कि आप फेंक देना क्रिटिसिज्म, या निछावर कर देना जिसको कहते हैं। खैर, निछावर पॉजिटिव में हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो हीप ऑन जो है ये नेगेटिव में ज्यादातर जो है वो इस्तेमाल होता है, नेगेटिव कॉनोटेशन में। इसी तरह से जैसे है, शी हीप्ड ब्लेम ऑन हरसेल्फ फॉर द प्रोजेक्ट्स फेलियर। उसने सारा अपने ऊपर ब्लेम जो है ना बहुत ज्यादा अपने ऊपर ही डाल लिया उस चीज का इल्जाम कि जो प्रोजेक्ट जो है वो फेल हुआ है। ठीक है, अब ये आप स्पोकन टेस्ट में भी यूज कर सकते हैं इस हीप ऑन को, और आप रिटर्न भी, जो भी जैसे ऐसे राइटिंग होती है, कुछ जो भी टेस्ट होता है उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। वो है शावर विद। ये शावर विद हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, हम में से मोस्टली लोगों को मालूम भी होगा कि शावर विद का क्या मतलब होता है। ये जो होता है शावर विद, ये पॉजिटिव कॉनोटेशन में हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब पॉजिटिव चीजों के लिए हम इस्तेमाल, जहां पर हमने कहना होता है क्या, जहाँ पे गिफ्ट किसी को बहुत ज्यादा देना, प्यार किसी को बहुत ज्यादा करना, ब्लेसिंग्स किसी को बहुत ज्यादा देना। अब ये शावर विद जो है ना, ये हम जो उर्दू में कहते हैं ना निछावर करना, मोहब्बत, जैसे माँ बच्चे के ऊपर मोहब्बत निछावर करती है तो वो शावर करती है। या जैसे हम खुदा जैसे आप किसी को कार्ड्स वगैरह लिख रहे हैं ना, ब्लेसिंग्स के बर्थडे कार्ड्स, तो आपने कहना हो कि आप पे खुदा की रहमतें नाजिल हो, तो वहां पर भी हम ये लिख सकते हैं कि मे अल्लाह सुबहान तआला, मे गॉड शावर्स इज ब्लेसिंग अपॉन यू। ठीक है, यहाँ पर इसको शावर विद जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है ब्लेसिंग्स के लिए, या गिफ्ट्स के लिए, कि उसने शावर गिफ्ट्स जो है वो किया, मतलब निछावर कर देना, बहुत ज्यादा तादाद में किसी को देना, और ये शावर विद पॉजिटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि द ब्राइड वाज शावर्ड विद गिफ्ट्स एट हर वेडिंग, मतलब जो दुल्हन थी, शावर्ड विद किड्स गिफ्ट्स का मतलब क्या हुआ कि जो तोहफे थे वो उस पे निछावर कर दिए गए उसकी शादी के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से जैसे शी वाज शावर्ड विद कॉम्प्लीमेंट्स ऑन हर न्यू ड्रेस, मतलब उसको तारीफें उसके ऊपर निछावर कर दी गई जब उसके जो उसने जो नया ड्रेस पहना था, उस ड्रेस की जो तारीफें हैं वो उसके ऊपर नीचे, मतलब बहुत ज्यादा उसको जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स मिले, तारीफें मिली। इसी तरह से द बेबी वॉज शावर्ड विद लव एंड अटेंशन बाय द एंटायर फैमिली, के जो बेबी है उसके ऊपर उसकी पूरी फैमिली की तरफ से जो मोहब्बत है और जो तवज्जो है वो उस पे निछावर कर दी गई। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, वो है जी लेविश ऑन। लेविश ऑन भी बहुत ज्यादा कोई चीज को देने के सेंस में इस्तेमाल होती है, लेकिन लेविश हमेशा लग्जरी के लिए इस्तेमाल होती है। जब आप कोई लग्जूरियस किस्म की चीजें जब की बात कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर लेविश होता है। और ये भी जो है थोड़ा सा, क्योंकि लेविश का जो है ना वर्ड, क्योंकि लग्जरी के लिए यूज होता है, वेल्थ के लिए यूज होता है, कि जिसमें आपने ये सेंस देनी होती है कि पैसा जो है ना वो बहुत ज्यादा पानी की तरह बहाया गया है। ठीक है, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स के सेंस में, तो थोड़ी सी इसकी नेगेटिव कोनोटेशन भी आ सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में जो है ना ये लेविश ऑन जो है वो इस्तेमाल होता है। जैसे सेंटेंसेस देख लेते हैं, ही लेविश्ड एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ऑन हिज गर्लफ्रेंड या वाइफ, आप कह लीजिए कि उसने बहुत ज्यादा अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर जो है वो एक्सपेंसिव किस्म के, महंगे किस्म के गिफ्ट्स जो है वो उसने निछावर किए। ठीक है, अब जैसे एक और है, द कंपनी लेविश्ड मनी on a the company lavished money on a lavish office renovation, कि बड़ा ही मतलब एक्स्ट्रा किस्म के जो ऑफिस है उसकी डेकोरेशन, उसकी रेनोवेशन की गई, तो कंपनी ने क्या किया, लेविश्ड मनी, मतलब पैसा जो ना एकदम से उसका तरह पानी की तरह बहाना, वो पानी की तरह बहाया उसने पैसा अपनी लेविश किस्म की जो डेकोरेशन थी या रेनोवेशन थी ऑफिस की उसके लिए। ठीक है, बड़ी उसने बहुत पैसा लगाया कंपनी ने। इसी तरह से द कंपनी लेविश्ड ऑन इट्स एम्प्लॉयज विद अ 5 स्टार हॉलीडे रिट्रीट, कि कंपनी ने क्या किया कि बहुत बहुत ज्यादा पैसा जो है वो निछावर किया एम्प्लॉयज के ऊपर, उनको 5 स्टार होटल हॉलीडे रिट्रीट जो है ना अपने अपने एम्प्लॉयज को दी, मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा किस्म के मतलब एक्स्ट्रा वेगेंट किस्म के जो है ना उनको हॉलीडे जो हो दिया है, 5 स्टार होटल्स में स्टे दिया है, और भी बहुत सी जो चीजें हैं उस पैकेज में होंगी। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, लेविश ऑन किया अपने एम्प्लॉयज के ऊपर। तो आई होप कि आपको आज का लेसन जो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं इस तरह के लेसन्स बनाऊं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो या आपसे आपकी स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, तो ज़रूर आप कमेंट्स में लिखिए, अपने आइडियाज़ भी दिए दीजिए, तो उस पर फिर लेसन्स आपके जो है वो बनते जाएंगे। ग्रामर हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।